तो हेलो एवरीवन, हाजिर हूँ फिर से एक न्यू चाइनीज ड्रामा की स्टोरी लेकर। लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे सपोर्ट करो। और वीडियो पसंद आए तो अपने ड्रामा लवर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो हमारे ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड यिनसी दिखाई जाती है, जो कि अपनी सिस्टर के साथ एक कार में जा रही होती है। लियन कार को बहुत फास्ट ड्राइव कर रही होती है और यिनसी उससे कहती है कि तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है, तो बेटर होगा कि तुम ड्राइव मत करो। ये सुनकर लियन कहती है कि मुझे पता है तुम्हें ये कार पसंद है, लेकिन ये मुझे मेरी मॉम ने दी है, इसीलिए मैं तुम्हें ये नहीं दे सकती। मुझे पता है कि तुम उनकी रियल डॉटर हो, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कार मुझे दे दी। तभी यिनसी का ब्रदर जिंग कहता है, ये तो लेटेस्ट स्पोर्ट्स कार है, तुम्हें मिल भी गई तो क्या तुम इसे ड्राइव कर पाओगी। इसी बीच लियन का कार एक्सीडेंट हो जाता है। फिर यिनसी सबको बचा लेती है, लेकिन उसकी मॉम का नेकलेस कार में ही रह जाता है। वो नेकलेस लेने के लिए कार में वापस जाती है, लेकिन कार में फंस जाती है। तभी लियन और यिनसी का ब्रदर शैन वहां पहुंचता है और वो लियन से पूछता है कि तुम ठीक हो ना। तो लियन कहती है कि यिनसी कहाँ चली गई। इस पर जिंग कहता है कि वो बहुत ही सेल्फिश और डेंजरस है, वो पक्का भाग गई होगी। उधर यिनसी हेल्प के लिए कार में से चिल्ला रही होती है, ब्रदर मैं कार में हूँ, ब्रदर मैं कार में हूँ, लेकिन कोई उसकी आवाज को नहीं सुनता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेन अपने मोबाइल पर न्यूज देख रहा होता है, जहां उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट साइट पर एक ब्लास्ट हुआ है। ये देखकर शेन यिनसी को कॉल करने लगता है, लेकिन जिन उसे रोककर कहता है कि ब्रदर ये सब उसी की फॉल्ट है, क्या आप अभी उसकी केयर कर रहे हो। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम यिनसी को बचा लेती है और वो मन ही मन सोचती है कि नेक्स्ट लाइफ में मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहती। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यिनसी को होश आता है हॉस्पिटल में और वो कहती है, क्या मैं बच गई। फिर यिनसी कैलेंडर पर डेट देखती है और समझ जाती है कि वो 3 महीने पीछे के टाइम में चली गई है, जब लियन ने उसे पूल में धक्का दिया था और वो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल आई थी। फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियन यिनसी पर ब्लेम लगाती है कि इसने मुझे जानबूझकर पुल में धक्का दिया। तभी यिनसी के ब्रदर्स आ जाते हैं और यिनसी को इग्नोर करके लियन से कहते हैं, चलो लियन अपने कपड़े चेंज कर लो, कहीं तुम्हें ठंड ना लग जाए। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं। यिनसी सोचती है कि स्विमिंग पूल में मैं डूबने से बच गई थी, हाउस मैनेजर ने मुझे टाइम पर बचा लिया था। तभी यिनसी के ब्रदर्स वहां आ जाते हैं और जिन उससे कहता है कि क्या तुमने हमारी सिंपैथी पाने के लिए डूबने का नाटक किया था, कितनी शेमलेस हो तुम, मॉम तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा है, घर जाकर लियन से अपोलोजाइज करो। इसके बाद यिनसी के ब्रदर्स उसकी इंसल्ट करने लगते हैं और ये सब सुनकर वो कहती है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं अपना सामान पैक करके तुम्हारी फैमिली छोड़ दूंगी। ये सुनकर शेन उससे कहता है कि क्या इतना स्टबर्न होना जरूरी है। इस पर जिन भी कहने लगता है कि ब्रदर अगर वो जाना चाहती है तो उसे जाने दो। फिर जिन यिनसी से कहता है कि ये मत भूलना कि तुम्हारे मेडिकल बिल्स हम ही पे करेंगे, अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो अभी निकल जाओ। ये सुनकर यिनसी कहती है कि मैं तुम्हारे मेडिकल बिल्स चुका दूंगी। फिर यिनसी का ब्रदर उससे कहता है कि तुम लियन से अपोलोजाइज कब करोगी। इसको यिनसी कहती है कि वो तो कभी नहीं होगा। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे ब्रदर्स फिर से यिनसी के रूम में आते हैं और देखते हैं कि वो वहां से जा चुकी है। ये देखकर जिन नर्स से पूछने लगता है कि बेड नंबर 23 की पेशेंट कहाँ चली गई। नर्स बताती है कि वो तो जा चुकी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यिनसी डॉक्टर से फोन पर बात कर रही होती है और उनसे कहती है कि मैं जल्द ही हॉस्पिटल के बिल्स पे कर दूंगी। फिर यिनसी मन ही मन में सोच रही होती है कि मैं बचपन में खो गई थी, लेकिन कुछ साल बाद जब मैं घर लौटी तो मैंने अपना फैमिली का बहुत ख्याल रखा, लेकिन उन्होंने कभी मेरी केयर नहीं की। अब लगता है कि वो इसके लायक थे भी नहीं। तभी यिनसी एक ग्रैंड मॉम दिखती हैं और उन्हें देखकर वो सोचती है कि वही ग्रैंड मॉम है जिन्हें मैंने पिछली बार अपनी पिछली लाइफ में इसी हॉस्पिटल में बचाया था। दूसरी तरफ डॉक्टर यिनसी की रिपोर्ट्स लेकर आता है और शेन को बताता है कि पेशेंट को लॉन्ग टर्म माल न्यूट्रिशन है, वो बहुत वीक है और उसे कोल्ड भी है। ये सुनकर शेन कहता है कि कैसे हो सकता है। इस पर जिंग कहता है कि उसे माल न्यूट्रिशन कैसे हो सकता है, उसने लियन को स्विमिंग पूल में धक्का देने की तो काफी ताकत है। इसी बीच यिनसी और ग्रैंड मॉम बातें करने लगती हैं। यिनसी को अकेला देखकर ग्रैंड मॉम कहती है, तुम्हारी फैमिली कहाँ है, उन्होंने तुम्हें बीमारी में भी अकेला छोड़ दिया है। ये सुनकर यिनसी कहती है कि उन्हें लगता है कि मैं बीमार होने का नाटक कर रही हूँ। इस पर ग्रैंड मॉम मुझसे कहती हैं कि मैंने तो तुम्हें अच्छी लड़की समझा था, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे बारे में ऐसा सोचती है। क्या तुम मैरिड हो? अगर नहीं तो मैं तुम्हें अपने ग्रैंडसन से मिलवाना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे ग्रैंडसन से शादी करोगे तो मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। इस पर यिनसी कहती है कि सॉरी ग्रैंड मॉम, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे जाना है, प्लीज आप अपना ख्याल रखना। तभी शैन जो ग्रैंड मॉम का सन है वहां आ जाता है और उसे देखकर यिनसी सोचती है कि पिछली लाइफ में मैंने ग्रैंड मॉम को बचाया था और शैन ने मुझे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए थे, लेकिन उससे मैं मिली नहीं थी। इसी बीच शैन यिनसी से कहता है कि तुमने मेरी ग्रैंड मॉम को बचाया, तुम जो भी मांगोगी मैं पूरा करूंगा।
ये सिंह का ग्रैंड मॉम कहती है कि तुम मेरे साथ घर चलो, फिर हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, हम एक रियल फैमिली बन जाएंगे। इसे कहते हैं पहले शादी फिर प्यार। इस पर इंसी कहती है कि मैं आपको ट्रबल नहीं देना चाहती। फिर इंसी सोचती है कि मुझे घर जाना है, मुझे कुछ हिसाब चुकाने हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इंसी घर जाती है और लिएन को चोरी करते हुए देखती है और उससे कहती है कि क्या तुम घर से चीजें चुरा कर फिर से बेचोगी। ये सुनकर लिएन कहती है कि लेकिन अगर तुम मॉम और ब्रदर्स को बताओगी भी तो भी वो यकीन नहीं करेंगे। तभी सारे भाई वहां पर आ जाते हैं और लिएन सारा ब्लेम इंसी पर डाल देती है। ये सुनकर जिन कहता है कि अब तुमने चोरी भी शुरू कर दी। इस पर इंसी कहती है कि मैंने कुछ नहीं चुराया है। तो जिन कहता है कि नहीं चुराया तो ये ब्रेसलेट तुम्हारे हाथ में कैसे आया। ये सब देखकर शेन इंसी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, बस अपोलोजाइज कर दो और सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए खरीद सकता हूँ, चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इंसी की मॉम कहती है कि लिएन तुम्हारा इतना ख्याल रखती है और तुम हमेशा उसके साथ बुरा बिहेव करते हो। इसमें इंसी कहती है कि मैं फिर कह रही हूँ मैंने कुछ नहीं चुराया है। तब इंसी की मॉम उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कैसे जन्म दे दिया, तुम जैसी लड़की मेरी रियल डॉटर कैसे हो सकती हो। ये सुनकर इंसी कहती है कि आज के बाद मेरा तुम में से किसी से भी कोई भी रिश्ता नहीं है। इस पर मॉम कहती है कि अगर तुमने लिएन से अपोलोजाइज नहीं किया तो मैं तुम्हें लिविंग एक्सपेंसेस देना बंद कर दूंगी। ये सुनकर इंसी कहती है कि मैंने काम करके पैसे कमाए हैं। इस पर जिंग कहता है हमारी फैमिली के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तुम्हें हर महीने काफी पैसे दिए हैं। तो इंसी कहती है कि 200 येन, उतने में तो महीने भर इंस्टेंट नूडल्स भी नहीं खाए जा सकते। इंसी कहती है कि इस फैमिली ने मुझे सिर्फ एक नेकलेस दिया। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें इंसी की मॉम लिएन को नेकलेस दिखा रही होती है। लिएन सारे नेकलेसेस रिजेक्ट कर देती है और उसका रिजेक्ट किया हुआ नेकलेस इंसी को दे दिया जाता है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आ जाते हैं और इंसी अपने भाइयों से कहती है कि तुम्हारे पेट में प्रॉब्लम रहती थी, मैं तुम्हें डेली दलिया भेजती थी। मेरे दूसरे ब्रदर्स को स्कीइंग पसंद है, एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया था तो मैंने दिन रात रेस्क्यू टीम को ढूंढा था। फिर इंसी अपने दूसरे ब्रदर से कहती है ब्रदर तुम्हें अस्थमा है, मैंने हमेशा तुम्हारी मेडिसिन का ख्याल रखा और मॉम को पैरों में तकलीफ है, मैंने पूरे दिल से आपकी सेवा की है, लेकिन आपके दिल में सिर्फ लिएन है। ये सुनकर जिन कहता है अब तुम हम सबके साथ इतना बुरा बिहेव करोगे। इस पर इंसी कहती है कि सोचो मैं कितनी इमोशनल हो गई थी। फिर शिंग कहता है कि लिएन के साथ ऐसा मत करो, वो इनोसेंट है। ये सुनकर इंसी कहती है क्या तुम कह रहे हो मैंने उसे धक्का दिया, अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इंसी रो रही होती है और वो शियांग की कार में बैठ जाती है। तभी शियांग का असिस्टेंट उसे कॉल पर बताता है कि इंसी अपनी फैमिली की रियल डॉटर है। वो बचपन में खो गई थी लेकिन फिर मिल गई। वो पहले हॉस्पिटल इसलिए गई थी क्योंकि फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर लिएन ने उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया था, लेकिन फैमिली में कोई भी इंसी पर ट्रस्ट नहीं करता है। दूसरी तरफ शेन लिएन से कहता है कि क्या तुम 99% श्योर हो इंसी ने तुम्हें पानी में धक्का दिया था। ये सुनकर लिएन कहती है मेरी सिस्टर ने मुझे पानी में धक्का नहीं दिया, वो खुद गलती से पूल में गिर गई थी, मैं उसे बचाने गई थी और मैं गलती से गिर गई। फिर जिन कहता है कि इस बार तो उसने हमारे सामने लिएन को धक्का दिया, पता नहीं पर्दे के पीछे क्या करती है। इसके बाद शेन कहता है इतनी बारिश हो रही है, चलो इंसी को वापस ले आते हैं। इसी बीच शेन इंसी को कॉल करता है लेकिन वो फोन नहीं उठाती। तभी इंसी की मॉम के पैरों में दर्द होने लगता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें इंसी अपनी मॉम की केयर कर रही होती है और कहती है बारिश के दिनों में आपके घुटनों में दर्द हो जाता है, पैर धोने से आपको रिलीफ मिलेगा। ये सच में बहुत अच्छा लगा, आज के बाद मैं हर बारिश के दिन आपके मसाज करने आऊंगी, ठीक है। तभी लिएन आ जाती है और इंसी की मॉम उसे इग्नोर करके चली जाती है। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आते हैं और लिएन कहती है कि इंसी ने कोई मेडिकल की पढ़ाई नहीं की है, उसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में कुछ नहीं पता, अगर वो गलत तरीके से दबाएगी तो कुछ भी हो सकता है। 3 दिन में एक मेडिकल सेमिनार है, मैंने सुना है एक मिरेकुलस डॉक्टर भी वहां पर आ रहे हैं, वो आपके रोमेटिज्म का इलाज कर सकते हैं। इस पर शेन कहता है कि ज्यादा पेशेंट्स का इलाज नहीं करते, लेकिन अगर उन्हें कोई पसंद आ जाए तो फ्री में भी इलाज कर सकते हैं। ये सुनकर लिएन कहती है उन्होंने मुझे एक इनविटेशन भेजा है और कहा है कि मिरेकुलस डॉक्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। इस पर लिएन की मॉम कहती है कि लिएन कितनी कैपेबल है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल प्रेसिडेंट जाओ इंसी से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि कल मेडिकल सेमिनार है, सभी टॉप डॉक्टर्स अटेंड करेंगे, ये एक सुप्रीम इनविटेशन है, तुम भी अटेंड कर सकती हो। लिएन ने इस साल मेडिकल एग्जाम में टॉप किया है, वो भी सेमिनार में आएगी। ये सुनकर इंसी कहती है मैं उससे मिलना चाहूंगी।
फिर नेक्स्ट डे लियान और उसकी फैमिली सेमिनार में आते हैं। लियान के बाप कहते हैं आज तुमने हमें बहुत प्राउड फील कराया है। ये सुनकर लियान कहती है मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मिरेकल डॉक्टर मुझे अपना डिसाइपल बना लेंगे। तभी इंसी सेमिनार में पहुंचती है और सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ये देखकर शेन कहता है मैंने इंसी को इनविटेशन भेजने के लिए कहा था। इस पर जिन कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इंसी पार्टी में आकर हमें एम्बैरेस ही करेगी। फिर इंसी को देखकर जिन उससे कहता है तुम सेमिनार में क्यों आई हो। इसी बीच इंसी की मॉम कहती है अगर तुमने लियान की जगह लेने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद शेन इंसी को एक गिफ्ट देता है और कहता है कि तुम उस दिन एंग्री थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सिल्वर ब्रेसलेट खरीदा है। गिफ्ट देखकर इंसी कहती है कि ब्रेसलेट लियान को पसंद आएगा, बेहतर होगा तुम उसे ये दे दो। ये देखकर इंसी के मॉम कहती हैं इंसी को सिल्वर ज्वेलरी से एलर्जी है, इसीलिए वो ये नहीं लेगी। इस पर शेन कहता है मुझे ये नहीं पता, क्योंकि जब मैंने उसे पहले एक सिल्वर ब्रेसलेट गिफ्ट किया था तो उसने उसे काफी समय तक संभाल कर रखा था। ये सुनकर इंसी कहती है कि मुझे तुम्हारा दिया हुआ कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। तो शेन कहता है मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें इस सेमिनार का इन्विटेशन भी भिजवाया था। ये सुनकर इंसी कहती है मुझे इस सेमिनार का इनविटेशन मिला, मैं तुम्हारे इनविटेशन की वजह से नहीं आई हूँ। तभी शेन को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे बताता है इंसी ने हमारे सारे नंबर्स ब्लॉक कर दिए हैं और मैं उसे इनविटेशन नहीं भेज सका। फिर इंसी अपना इनविटेशन कार्ड दिखाती है जिसे देखकर लियान कहती है ये इनविटेशन फेक है। फिर वो एक वेटर से इंसी का इनविटेशन चेक करने को कहती है। वेटर कहता है ये इनविटेशन लेटर रियल है। ये सुनकर लियान बहुत एंग्री हो जाती है और कहती है कि इंसी ने पक्का इनविटेशन चुराया होगा। फिर इंसी कहती है कि मेरे डॉक्टर ने मुझे ये इनविटेशन दिया है। इस पर इंसी की मॉम कहती है कि लियान मेरी लाडली बेटी है और उसकी एजुकेशन एक टॉप यूनिवर्सिटी से हुई है, तुम तो बस एक गांव की लड़की हो, तुम्हें इनविटेशन कैसे मिल सकता है। ये सुनकर लियान भी कहती है कि इसने इनविटेशन चुराया होगा और अगर मिरेकल डॉक्टर को इस बारे में पता चला तो मेरा बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। ये सुनकर जेन इंसी से कहता है कि मेरे साथ चलो और मिरेकल डॉक्टर को ढूंढकर उससे अपोलोजाइज करो। तभी प्रेसिडेंट जाओ वहां आ जाते हैं और लियान जाओ से कहती है मेरी सिस्टर ने इनविटेशन चुराया है, लेकिन प्लीज मुझे फॉरगिव कर दीजिए क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है। फिर लियान की मॉम कहती है कि मैंने इंसी को अच्छा सबक सिखाया है, प्लीज इसके लिए लियान को पनिश मत कीजिएगा। तब जाओ इंसी को मिरेकल डॉक्टर कहकर बुलाते हैं और सबसे पूछते हैं कि इंसी को चोट कैसे लगी। सब ये सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं कि इंसी ही मिरेकल डॉक्टर है। प्रेसिडेंट जाओ लियान पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि मैं शुरू में तुम्हें मिरेकल डॉक्टर का असिस्टेंट बनाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी इस हरकत के बाद अब तुम्हारा कोई चांस नहीं है। ये सुनकर इंसी की मॉम मनी मन सोचती है कि इंसी मिरेकल डॉक्टर है, इसीलिए वो मेरी बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में इतना अच्छे से जानती है। फिर लियान मनी मन सोचती है कि इंसी ने मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया, अब मैं क्या करूंगी। इसके बाद शेन इंसी से कहता है कि अगर तुम मिरेकल डॉक्टर थी तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। ये सुनकर इंसी कहती है कि अगर मैंने पहले बताया भी होता तो कोई मुझ पर यकीन ही नहीं करता, क्योंकि तुम सब सोचते हो कि मैं एक गांव की लड़की हूँ और मुझे मेडिकल नॉलेज नहीं हो सकती। ये सुनकर जिन कहता है कि इंसी झूठ बोल रही है, वो मिरेकल डॉक्टर कैसे हो सकती है, हमारी लियान ने मेडिकल एग्जाम्स में टॉप किया है, ये इंसी उससे बेहतर कैसे हो सकती है। ये सब सुनकर प्रेसिडेंट जाओ गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन इंसी उनसे जाने के लिए कहती है। फिर शेन इंसी से अपोलोजाइज करता है और कहता है कि मैं गलत था, अब से मैं तुम्हें और लियान को इक्वली ट्रीट करूंगा। ये सुनकर लियान इंसी से कहती है कि तुमने ये सब जानबूझकर छुपाया था, है ना सिस्टर, मैं इस अपॉर्चुनिटी का बहुत समय से इंतजार कर रही थी, मेरे लिए चांस बर्बाद मत करो। फिर इंसी की मॉम इंसी से कहती है कि तुम हमारी फैमिली का नाम कैसे खराब कर सकती हो, और इसी बीच इंसी की मॉम के पैर में फिर से दर्द होने लगता है। तब शेन इंसी से कहता है कि अगर तुम मिरेकल डॉक्टर हो तो मॉम का ट्रीटमेंट करो। ये सुनकर इंसी कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं जब भी ट्रीटमेंट शुरू करती थी लियान आकर मुझे डिस्टर्ब कर देती थी। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि इंसी अपनी मॉम का ट्रीटमेंट कर रही है और लियान वहां आकर मॉम को शॉपिंग पर ले जाती है और उनका ट्रीटमेंट अधूरा रह जाता है। प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं कि इंसी कहती है मेरा इस फैमिली से अब कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए मैं ट्रीटमेंट नहीं कर सकती। ये सुनकर शेन कहता है कि तुम इतनी हार्टलेस कैसे हो सकती हो, हमारा ब्लड रिलेशनशिप है और फैमिली मुश्किल समय में एक दूसरे को सपोर्ट करती है। इसी बीच जिन और लियान कहते हैं इंसी पक्का झूठ बोल रही है और उसे ट्रीटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए वो ट्रीटमेंट करने से मना कर रही है। फिर इंसी मनी मन सोच रही है कि पिछली लाइफ में लियान डॉक्टर बनी थी, लेकिन कुछ समय बाद उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने एक पेशेंट के ट्रीटमेंट में गड़बड़ कर दी थी। इंसी कहती है अगर लियान इतनी इंटेलिजेंट है तो वो मॉम का ट्रीटमेंट करेगी।
ये कहकर यिनसी वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यिनसी प्रेसिडेंट जाओ को कॉल करती है और कहती है कि पता करिए कि लियान के मेडिकल एग्जाम्स में परफॉर्मेंस कैसी थी और इन्वेस्टिगेट कीजिए कि रिजल्ट्स में कोई माल प्रैक्टिस तो नहीं हुई थी। इसके बाद यिनसी घर आ जाती है और वहाँ ग्रैंड मॉम डम्पलिंग्स बना रही होती हैं। ग्रैंड मॉम यिनसी से पूछती है कि क्या पार्टी में तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। ये सुनकर यिनसी कहती है कि मैं उन्हें अपनी फैमिली नहीं मानती और आज के सेमिनार में मैंने उन्हें सबक भी सिखा दिया है। फिर ग्रैंड मॉम यिनसी को एक नेकलेस गिफ्ट करती है और यिनसी नेकलेस को देखकर कहती है ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, मैं ये नहीं ले सकती। तभी शैन वहां पर आ जाता है और वो यिनसी को एक क्रेडिट कार्ड देता है और कहता है तुम जितना चाहो खर्च कर सकती हो। दूसरी तरफ शेन का असिस्टेंट उसके लिए घर की सीसीटीवी फुटेज लाता है। जब शेन सीसीटीवी फुटेज देखता है तो शॉक्ड रह जाता है। वो देखता है कि लियांग के बर्थडे पर मेड्स उसके लिए स्पेशल ड्रेसेस लाती हैं। थोड़ी देर बाद यिनसी वहां आती है और सोचती है शायद मेरे ब्रदर्स ने मेरे लिए ड्रेस भेजी है। तभी लियान और एक मेड आती है और यिनसी की इंसल्ट करने लगती है। मेड कहती है इतनी एक्सपेंसिव और कस्टम मेड ड्रेस सिर्फ लियान के लिए हो सकती है। फिर लियान वो ड्रेसेस लेकर चली जाती है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यिनसी लियांग की बर्थडे पार्टी में एक चीप ड्रेस पहनकर आती है। पूरी फैमिली उसकी इंसल्ट करती है और कहती है कि वो इतनी चीप ड्रेस पहनकर पार्टी में क्यों आई है। फिर प्रेजेंट सीन में शेन का असिस्टेंट उसे एक और सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें शेन बीमार है और यिनसी उसके लिए सूप लाती है। फिर यिनसी मेडिसिन लेने जाती है और इसी बीच लियान आकर शेन के पास बैठ जाती है और उसे यिनसी का बनाया हुआ सूप पिलाने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यिनसी शैन के लिए दलिया बनाती है और कहती है कि इसे ट्राई करो, ये बहुत अच्छा है। फिर शैन, ग्रैंड मॉम और यिनसी एक साथ खाना खाते हैं। इसी बीच ग्रैंड मॉम यिनसी से कहती है कि तुम्हारी फैमिली बहुत अनलकी है कि उन्होंने तुम जैसे हीरे को घर से निकाल दिया है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यिनसी ग्रैंड मॉम को कुछ कपड़े देती है जो उसने खुद डिजाइन किए होते हैं। ग्रैंड मॉम डिजाइन्स देखकर कहती है कि डिजाइन एक न्यूज डिजाइनर एमिली के जैसे हैं जो कपड़े डिजाइन करती है लेकिन सेल से कोई प्रॉफिट नहीं लेती और उसे एक चैरिटी होम में डोनेट कर देती है। कहीं तुम एमिली तो नहीं हो? ये सुनकर यिनसी कहती है कि हाँ मैं ही एमिली हूँ। इस पर शैन कहता है कि वाह तुम बहुत स्पेशल हो, तुम मेडिकल फील्ड में इतनी अच्छी हो और तुमने ड्रेस डिजाइनिंग भी सीखी है। फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें यिनसी ड्रेस डिजाइन ड्रॉ कर रही होती है। प्रेजेंट सीन में वो मनी मन सोचती है जब मेरी फैमिली ने लियांग के बर्थडे पे चीप और वर्थलेस ड्रेस पहनने के लिए मेरा मजाक उड़ाया था, मैंने तभी से ड्रेस डिजाइनिंग शुरू कर दी थी। इसी बीच ग्रैंड मॉम ड्रेसेस देखकर एक्साइटेड हो जाती हैं और उन्हें ट्राई करने चली जाती हैं। फिर यिनसी शैन को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करती है और कहती है ये भी मैंने डिजाइन किया है, आई होप तुम्हें पसंद आएगा। दूसरी तरफ शेन अपने असिस्टेंट के साथ शियान के घर यिनसी से मिलने आता है। इसके लिए शियान का असिस्टेंट अंदर आता है और कहता है यिनसी का ब्रदर उससे मिलने आया है। फिर यिनसी शेन से मिलने आती है और वो उसे एक ब्यूटीफुल ड्रेस गिफ्ट करता है और कहता है कि यिनसी मैंने ये ड्रेस तुम्हारे लिए खरीदा है, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना, ये उसके लिए गिफ्ट है। ये देखकर यिनसी कहती है शायद अब जब मैं मिरेकल डॉक्टर बन गई हूँ तुम मेरे आसपास मंडरा रहे हो। इस पर शेन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं सच में बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। तो यिनसी कहती है कि ये तुम्हारा गिल्ट है, प्यार नहीं, और इसीलिए तुम अपना गिल्ट कम करने के लिए गिफ्ट लाए हो। तभी शियान वहां पर आ जाता है और शेन से कहता है क्या तुमने सुना नहीं कि यिनसी तुम्हारा गिफ्ट नहीं लेना चाहती, अपना गिफ्ट लो और दोबारा यिनसी को परेशान करने मत आना। तभी ग्रैंड मॉम भी वहां पर आ जाती हैं और शेन से कहती हैं मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी फैमिली से कोई दोबारा यिनसी से मिले। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यिनसी को प्रेसिडेंट जाओ का मैसेज आता है जो उसे बताते हैं कि लियान ने एग्जाम में चीटिंग की थी और इस तरह फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। यिनसी सोचती है कि मुझे ये सब बात सबको बता देनी चाहिए और उनके चेहरे देखने लायक होंगे, मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए। दूसरी तरफ शेन घर जाता है और सबको बताता है कि यिनसी ही घर वापस नहीं आई है। ये सुनकर जिंग कहता है कि अब मॉम का ट्रीटमेंट कैसे होगा। इस पर शेन कहता है कि वो हमसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहती। ये सुनकर जिंग कहता है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मैं तो उसे इसलिए आने के लिए कह रहा था क्योंकि मॉम को लगता है कि यिनसी के ट्रीटमेंट से उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो लियांग कहती है कि मॉम मैं आपका ट्रीटमेंट करूंगी, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी।
ये सुनकर यिनसी की मॉम कहती है कि वो बहुत अनग्रेटफुल है और मेरी बिल्कुल केयर नहीं करती। इसी बीच शेन मन ही मन सोचता है कि मैंने भी यिनसी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है और अब शायद वो घर कभी नहीं आएगी। फिर शेन सबको सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें मेड्स भी यिनसी की इंसल्ट कर रही होती हैं। ये देखकर शेन कहता है यिनसी इस घर की बेटी है, मेड्स की हिम्मत कैसे हुई उसकी इस तरह से इंसल्ट करने की। फिर शेन अपनी मॉम से कहता है कि आपने भी यिनसी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। ये सुनकर मॉम कहती है यिनसी कभी लियन जैसी थी ही नहीं, इसीलिए मैंने हमेशा उसे इग्नोर किया। इसी बीच लियन का ब्रदर कहता है लियन बहुत इंटेलिजेंट है और हमेशा मेडिकल एग्जाम में टॉप करती है, इसीलिए हम हमेशा उसकी साइड लेते थे। ये सुनकर लियन की मॉम कहती है यिनसी की ड्रामा की वजह से मैं अब मिस्टर जाओ के हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट नहीं करवा सकती। तभी शेन का असिस्टेंट बताता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी से कोई लियन से मिलने आया है। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। लियन का ब्रदर कहता है जब तुम मेडिकल फैसिलिटी ज्वाइन करने जा ही रही हो तो मैं इस खुशी में तुम्हें बहुत सारी गिफ्ट देने वाला हूँ। फिर मेडिकल फैसिलिटी का आदमी आता है और कहता है कि मैंने आपको ये इन्फॉर्म करने आया हूँ कि लियन ने चीटिंग की है और उसके रिजल्ट्स फेक है। हम उसे मेडिकल फील्ड से हमेशा के लिए बैन कर रहे हैं। ये सुनकर लियन शॉक्ड रह जाती है और उस आदमी से कहती है कि ये सब अनफेयर है, मैंने चीटिंग नहीं की। लेकिन वो आदमी उसकी नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। लियन को रोता देखकर उसकी मॉम कहती है कि रोना बंद करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। ये देखकर शेन लियन से कहता है कि क्या तुमने सच में चीटिंग की थी। इस पर लियन का ब्रदर कहता है शेन तुम लियन पर शक कैसे कर सकते हो। शेन की बातें सुनकर लियन कहती है ब्रदर तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, मैंने चीटिंग नहीं की है। फिर लियन का ब्रदर कहता है कि अगर तुम मेडिकल फील्ड में तुम्हारा अब कोई चांस नहीं है तो तुम ज्वेलरी डिजाइनर बन सकती हो क्योंकि तुम काफी अच्छे डिजाइन बनाती हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेन यिनसी से कहता है कि ज्वेलरी डिजाइन डिपार्टमेंट में एक डिजाइनर टीम बनाना चाहता हूँ और मैं तुम्हें रेकमेंड करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ कंपनी शेयर होल्डर्स मेरे खिलाफ है, इसीलिए तुम्हें रेकमेंड करके मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं सही बिजनेस चॉइसेस करने में कैपेबल हूँ। ये सुनकर यिनसी कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। चलो ज्वेलरी स्टोर पर शॉपिंग करने चलते हैं ताकि मैं अच्छे डिजाइन ड्राफ्ट्स बना सकूं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीएन और यिनसी शॉपिंग मॉल जाते हैं और शीएन यिनसी को बताता है कि ये पूरा मॉल सिर्फ फैमिली का है और तुम कुछ भी खरीद सकती हो। फिर शीएन स्टोर मैनेजर से मिलने जाता है। यिनसी ड्राइवर से कार को पार्किंग लॉट में पार्क करने को कहती है। तभी लियन और उसका ब्रदर वहां पहुंचते हैं और यिनसी को ड्राइवर के साथ देखकर एक कहानी बना लेते हैं। लियन अपने ब्रदर से कहती है कि यिनसी एक बूढ़े आदमी के साथ आई है और उसके साथ फ्लर्ट कर रही है। फिर लियन और उसका ब्रदर यिनसी से मिलते हैं और यिनसी का ब्रदर कहता है कि तुम एक बूढ़े आदमी के साथ क्या कर रही थी। इस पर यिनसी कहती है कौन सा बूढ़ा आदमी। ये सुनकर लियन कहती है हमने तुम्हें एक बूढ़े आदमी के साथ देखा। तो यिनसी कहती है मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। ये सुनकर यिनसी का ब्रदर कहता है कितना अच्छा होता अगर तुम जैसी सिस्टर मेरी होती ही नहीं। फिर लियन और उसका ब्रदर यिनसी से झगड़ा करते हैं और तभी शीएन वहां पर आ जाता है। उसे देखकर लियन मन ही मन सोचते है इतना हैंडसम लड़का यिनसी के साथ क्या कर रहा है। शीएन को देखकर लियन का ब्रदर कहता है आप सी ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, है ना। शीएन लियन के ब्रदर से कहता है यिनसी तुम्हारी सिस्टर है, तुम उसके इस तरह से इंसल्ट कैसे कर सकते हो। इसी बीच लियन शीएन से कहती है आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर लियन शीएन से कहती है कि यिनसी गांव में पली बड़ी है इसीलिए वो ज्यादा स्मार्ट नहीं है। इस पर शीएन कहता है कि यिनसी बहुत इंटेलिजेंट है और तुम सबसे कहीं बेहतर है। फिर लियन का ब्रदर कहता है हमने अभी यिनसी को एक बूढ़े आदमी के साथ देखा। ये सुनकर शीएन कहता है कि यिनसी के साथ सिर्फ मैं हूँ और क्या मैं बूढ़ा आदमी लगता हूँ। ये सुनकर लियन सोचने लगती है कि यिनसी ने शीएन को कैसे सेड्यूस किया होगा। इसी बीच शीएन यिनसी से ज्वेलरी चूज करने को कहता है और सेल्स गर्ल से कहता है कि सब कुछ पैक करके घर भेज दो। इसके बाद यिनसी और शीएन वहां से चले जाते हैं और लियन अपने ब्रदर से एक डिजाइन इवेंट में साथ चलने के लिए कहती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यिनसी शीएन से कार में जाने को कहती है और अपने ब्रदर और लियन से बात करने के लिए रुकती है। तब लियन का ब्रदर यिनसी से कहता है कि तुम लियन के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रही हो। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन लियन के साथ ऐसा नहीं कर सकती तुम। ये सुनकर यिनसी कहती है कि मेरा तुमसे अब कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो। मैंने तुम्हें आखिरी बार भाई कहा है, इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊंगी और तुम में से किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगी। ये कहकर यिनसी शीएन के पास चली जाती है और शीएन पूछता है सब ठीक है ना। इस पर यिनसी कहती है कि मेरा अपनी फैमिली से अब कोई रिश्ता नहीं है, मैंने सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं।
इसी बीच लियान अपने ब्रदर से कहती है, अगर इनसी तुम्हें अपना ब्रदर नहीं मानती तो क्या हुआ, मैं तुम्हें हमेशा अपने भाई की तरह ही ट्रीट करूंगी। फिर नेक्स्ट डे लियान और उसका ब्रदर ज्वेलरी डिजाइन इवेंट में जाते हैं। इवेंट में लोग बातें करते हैं कि जिन ज्वेलरी डिजाइन फील्ड में बहुत एक्सपर्ट है और उसके द्वारा चुनी गई डिजाइनर लियान बेस्ट परफॉर्म करेगी। अगर शियन एमिलिया जैसे टैलेंटेड डिजाइनर को ले आए तभी वो लियान को हरा सकता है। इसी बीच जिन लियान से कहता है कि एमिलिया के डिजाइन्स बहुत यूनिक हैं और मैं हमेशा उसके डिजाइन्स खरीदना चाहता था लेकिन कभी चांस नहीं मिला। ये सुनकर लियान कहती है कि हाँ, एमिलिया के डिजाइन्स बहुत अच्छे और यूनिक हैं और मैं उस टैलेंटेड डिजाइनर से मिलना चाहती हूँ। इसके बाद यिनसी वहां पहुंच जाती है और शियान से कहती है कि ये मेरा बेस्ट डिजाइन है और मुझे यकीन है कि शेयर होल्डर्स को ये जरूर पसंद आएगा। फिर यिनसी को देखकर सब कहने लगते हैं कि शायद ये वही डिजाइनर है जिसे शियान ने चूज किया है। इसी बीच लियान सबको बताती है कि यिनसी मेरी सिस्टर है और वो 20 साल से गांव में रह रही थी। फिर जिन यिनसी से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर यिनसी कहती है कि शियान ने मुझे हायर किया है। ये सुनकर जिन कहता है कि तुम मुझसे कम्पीट करना चाहती हो। फिर लियान कहती है कि तुम में जिन को हराने के लिए गट्स नहीं है और मैं अपने डिजाइन्स दिखाकर जिन को जीतने में हेल्प करूंगी। ये सुनकर यिनसी कहती है कि मेडिकल फील्ड से बैन होने के बाद तुमने डिजाइनर फील्ड में कब एंट्री ली। इसी बीच शियान सबसे कहता है कि लड़ना बंद करो, यहाँ सीन क्रिएट मत करो। फिर लियान का डिजाइन डिस्प्ले होता है और सबको डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आता है। जजेस कहते हैं कि लियान का डिजाइन इतना अच्छा है कि अब हम कोई और डिजाइन देखना ही नहीं चाहते। तभी यिनसी कहती है कि लियान ने डिजाइन चुराया है। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक मेड यिनसी के रूम में ट्रैश से कुछ डिजाइन्स पेपर ले आती है। लियान वो डिजाइन्स ले लेती है। फिर प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं कि यिनसी सबको ये बता रही होती है कि ये डिजाइन लियान का नहीं है। फिर यिनसी कहती है कि लियान ने ज्वेलरी डिजाइनिंग कब से शुरू की। ये सुनकर जिन कहता है वो मेरी सिस्टर है इसीलिए उसमें भी मेरी तरह ज्वेलरी डिजाइनिंग का टैलेंट है। फिर यिनसी अपना डिजाइन दिखाती है और सभी जजेस डिजाइन देखकर इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। डिजाइन देखकर जिन सोचता है यिनसी ने कभी डिजाइनिंग की पढ़ाई नहीं की तो वो इतना अच्छा डिजाइन कैसे बना सकती है। सभी जजेस डिसाइड करते हैं कि यिनसी का डिजाइन लियान के डिजाइन से बेहतर है। तभी लियान कहती है कि यिनसी का डिजाइन उसका नहीं है। इस पर जिन भी कहता है कि डिजाइनर एमिलिया का डिजाइन है। वहां पर मौजूद सभी जजेस भी यिनसी से कहते हैं कि वो कैसे चोरी कर सकती है। ये सुनकर यिनसी कहती है कि मैं क्यों चोरी करूंगी, मैं ही एमिलिया हूँ। ये सुनकर जिन सोचता है कि वो एमिलिया कैसे हो सकती है। फिर जिन यिनसी से कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम ही एमिलिया हो। इस पर यिनसी कहती है कि अगर मैंने बताया होता तो क्या तुम मुझ पर यकीन करते। तुम्हें याद है लियान की बर्थडे पार्टी में तुम सबने मेरी ड्रेस का कितना मजाक उड़ाया था। मैंने तभी से डिजाइनिंग शुरू कर दी थी। उस दिन मेरा बर्थडे भी था लेकिन तुम सबने मुझे इग्नोर किया और सिर्फ लियान का बर्थडे सेलिब्रेट किया। ये सुनकर जिन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए था। तो यिनसी कहती है कि लियान ने मेरा डिजाइन चुराया और तुमने उसे सपोर्ट किया। ये सुनकर जिन कहता है कि मैं गलत था, ये सब मेरी फॉल्ट है। फिर सभी जज यिनसी को प्राइज जीतने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इसी बीच लियान जिनसे कहती है कि यिनसी की बातों में मत आओ, वो झूठ बोल रही है, ये डिजाइन मैंने बनाया है। जिन लियान पर यकीन नहीं करता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन शेन से मिलता है और कहता है कि यिनसी टैलेंटेड डिजाइनर एमिलिया थी और हमें ये पता ही नहीं था, हमने उसे बहुत इग्नोर किया और हमेशा लियान को इम्पोर्टेंस दी है। फिर शेन जिन को घर की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें वो देखता है कि कैसे उसने यिनसी के बनाए हुए डिजाइन को जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया था। फुटेज देखकर जिन रोने लगता है और कहता है हमने यिनसी के साथ बहुत गलत किया है। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यिनसी के ब्रदर्स उसे बहुत डांट रहे हैं और लियान से प्यार से बात कर रहे हैं। यिनसी के मॉम कहते हैं कि जाओ यहाँ से चली जाओ, लियान को परेशान करना बंद करो। फिर प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं कि जिन पूछता है कि हम क्या करेंगे। ये सुनकर शेन कहता है कि मैं यिनसी से अपोलोजाइज करने जा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यिनसी ग्रैंड मॉम से मिलती है और कहती है आज मैं एसी ग्रुप की डिजाइनर बन गई हूँ। ये सुनकर ग्रैंड मॉम कहती हैं काश तुम मेरी रियल ग्रैंड डॉटर होती। फिर यिनसी अपने रूम में चली जाती है। इसी बीच ग्रैंड मॉम शियान से पूछती है क्या तुम्हें यिनसी पसंद है, अगर पसंद है तो उसे बता दो ताकि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप ना बना ले। ये सुनकर शियान कहता है कि मैं यिनसी पर फोर्स नहीं करना चाहता, मैं सही टाइम का वेट करूंगा और फिर उसे अपनी फीलिंग्स बताऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लियान एक नया नेकलेस डिजाइन करती है और जिन को दे देती है, लेकिन जिन को याद आने लगता है कि कैसे उसने यिनसी का बनाया हुआ नेकलेस फेंक दिया था। जिन लियान से कहता है कि यिनसी इस घर की रियल डॉटर है और अब टाइम आ गया है कि तुम पीछे हट जाओ और यिनसी को उसकी जगह लेने दो। तभी लियान का यंगर ब्रदर वहां आता है और जिन से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो।
फिर लियान अपने यंगर ब्रदर को बताती है कि जिन मुझसे एंग्री हो गया है। ये सुनकर यंगर ब्रदर कहता है कि पता नहीं इंसी ने इन पर क्या जादू कर दिया है। फिर वो लियान से कहता है कि चिंता मत करो, मेरी सिर्फ एक ही सिस्टर है और वो तुम हो। दूसरी तरफ शियान इंसी को एक कार्ड देता है और कहता है कि ये एसी ग्रुप ज्वाइन करने की सैलरी है। ये सुनकर इंसी पूछते है इसमें कितने पैसे हैं। इस पर शियान कहता है कि 30 मिलियन। ये सुनकर इंसी कहती है कि मेरा अमीर बनने का सपना अब सच होने लगा है, मैं इन पैसों से स्टॉक्स खरीदने जा रही हूँ। ये सुनकर शियान कहता है कि तुम्हें स्टॉक्स के बारे में भी पता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि इंसी अपने फोन पर स्टॉक न्यूज देख रही होती है और उन्हें स्टडी कर रही होती है। फिर प्रेजेंट सीन में शियान इंसी से पूछता है कि तुम कौन से स्टॉक्स खरीद रही हो। इस पर इंसी कहती है कि मैं वाई न्यू एनर्जीज के स्टॉक खरीदने जा रही हूँ, उनके स्टॉक प्राइसेस बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं, तुम्हें भी इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इंसी अपने ब्रदर से मिलती है जो उससे कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो, गांव की लड़की अब स्टॉक्स भी खरीदेगी। ये सुनकर इंसी कहती है तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस पर लियान इंसी से कहती है कि तुम्हें स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता भी है। ये सुनकर शेन इंसी से कहता है कि ये पैसे तुम्हारे हैं और तुम जहां चाहो इन्वेस्ट कर सकती हो, लेकिन वाईटी इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल कंपनी नहीं है। जिंग कहता है कि हम तुम्हें कुछ अच्छी कंपनीज के बारे में बता सकते हैं। इसी बीच शियान इंसी से पूछता है कि तुम कितने पैसे इन्वेस्ट करोगी। इस पर जिन इंसी से कहता है कि एक बार फिर से सोच लो। ये सुनकर लियान का यंगर ब्रदर कहता है कि उसे जो करना है करने दो ना, वैसे भी हमारा बिजनेस नहीं है। इस पर इंसी कहती है मैं इसी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगी। जिन इंसी को इतने पैसे इन्वेस्ट करने से रोकता है और कहता है कि तुम्हारे पैसे डूब सकते हैं और तुम कर्ज में भी आ सकती हो। ये सुनकर इंसी कहती है कि मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे हैं, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है और मुझे झूठा प्यार मत दिखाओ। ये सुनकर इंसी का यंगर ब्रदर कहता है कि तुम अपने बड़े ब्रदर से ऐसे कैसे बात कर सकती हो, उसे इन्वेस्ट करने दो ताकि वो कर्ज में डूब जाए, फिर वो खुद घर आकर हमसे पैसे मांगेगी। ये सुनकर इंसी कहती है कि ठीक है चलो एक बेट लगाते हैं, अगर इस कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ा तो तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे अपोलोजाइज करोगे। फिर से हम स्टॉक मार्केट देखते हैं और वाईटी कंपनी के स्टॉक प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वाईटी के स्टॉक प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये देखकर इंसी का ब्रदर शॉक्ड हो जाता है। ये देखकर शेन कहता है कि हमारी सिस्टर बहुत जीनियस है, उसे स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत नॉलेज है। ये देखकर यंगर ब्रदर कहता है कि ये इंसी की कोई ट्रिक होगी, जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया उसके स्टॉक प्राइसेस इतने कैसे गिर सकते हैं। फिर इंसी अपने यंगर ब्रदर से कहती है कि तुम्हें मुझसे अपोलोजाइज करना होगा क्योंकि तुम हार गए हो। ये देखकर लियान इंसी से कहती है कि तुम अपने यंगर ब्रदर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। ये सुनकर इंसी कहती है कि उसने मुझे ये सब करने के लिए फोर्स किया था। तभी इंसी की मॉम आती हैं और उसे स्लैप मारती हैं। वो कहती हैं कि मेरा बेटा तुमसे अपोलोजाइज नहीं करेगा। इंसी के ब्रदर्स अपनी मॉम से कहते हैं कि हमारे यंगर ब्रदर ने खुद ही इंसी के साथ बेट लगाई थी, उसे अपनी हार एक्सेप्ट करनी चाहिए। इस पर मॉम कहते हैं कि तुम इंसी की वजह से अपने ब्रदर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जब से वो हमारे घर आई है वो प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रही है। ये सुनकर शियान कहता है कि आप इंसी के साथ इतना डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकती हैं। ये सब सुनकर इंसी अपनी मॉम से कहती है कि जब से मैं घर वापस आई हूँ आपने मुझे एक बार भी मॉम कहने का हक नहीं दिया, क्योंकि आप सिर्फ लियान को अपनी डॉक्टर मानती हैं। ये सुनकर इंसी की मॉम कहती है मैंने तुम जैसी बेकार लड़की को जन्म दिया, लेकिन मैं सिर्फ लियान को अपनी डॉटर मानती हूँ। फिर इंसी मन ही मन सोचती है पिछली लाइफ में मैं लियान की वजह से मर गई थी और मेरी सोल घर के अंदर भटकती रही। लियान ने फैमिली की ऑफिशियल सील चुरा ली थी और पूरा बिजनेस एक राइवल कंपनी को बेच दिया था और हमारे फैमिली का बिजनेस बैंकरप्ट हो गया था। फिर सब वहां से चले जाते हैं और शियान इंसी से पूछता है तुम ठीक हो। ये सुनकर इंसी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे अब इन सबकी आदत हो गई है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे ही मेरे पास एक ग्रैंड मॉम है जो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। दूसरी तरफ लियान कहती है कि मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा और फैमिली के सारे पैसे अपने हाथ में लेने होंगे। फिर नेक्स्ट डे लियान एक आदमी से मिलती है जो बाय ग्रुप का राइवल कंपनी से है। वो आदमी लियान से बाय ग्रुप की सील चुराने को कहता है और बदले में उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करता है। ये सुनकर लियान कहती है कि मैं जल्दी तुम्हें सील लाकर दे दूंगी। उस रात लियान सील चुराने जाती है, लेकिन उसका यंगर ब्रदर वहां पर आ जाता है। लियान बहाना बनाकर अपने ब्रदर को भेज देती है और सील चुराने चली जाती है। तब भी यंगर ब्रदर अपना खोया हुआ ब्रेसलेट ढूंढते हुए वहां आ जाता है। लियान का ब्रदर उसे कुछ चुराते हुए देख लेता है, लेकिन लियान बहाना बनाकर चली जाती है। सोचते ही अच्छा वो ब्रदर को मुझ पर शक नहीं हुआ।
फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लियान रात को सील डिलीवर करने जा रही होती है, लेकिन उसका यंगर ब्रदर कहता है बहुत देर हो चुकी है, अकेले जाना सेफ नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लियान बहुत वरिड हो जाती है कि अब वो क्या करेगी। रास्ते में यंगर ब्रदर लियान की चुराई हुई सील देखने ही वाला होता है कि तभी लियान का कार एक्सीडेंट हो जाता है और लियान का ब्रदर फेंट हो जाता है और उसे अपनी पिछली लाइफ की बातें याद आने लगती हैं। वो देखता है कि लियान इंसी और उसका एक्सीडेंट होता है और इंसी उसे बचाती है। फिर वो ये भी देखता है कि लियान अपने सभी ब्रदर्स से कह रही है कि मैंने कंपनी की सील चुरा ली है और अब बाय फैमिली का पूरा बिजनेस राइवल कंपनी टेक ओवर कर लेगी और वो अपने ब्रदर्स को मारने वाली होती है। तभी लियान का ब्रदर उठता है और सबको बताता है कि शायद मुझे अपनी पिछली लाइफ की कुछ बातें याद आ गई हैं। फिर लियान का ब्रदर अपनी मॉम से कहता है कि जब एक्सीडेंट हुआ था यिनसी ने मेरी जान बचाई थी। ये सुनकर शेन कहता है कि पिछली लाइफ की मेमोरीज, ये क्या बकवास कर रहे हो। शेन का ब्रदर कहता है मैं सच कह रहा हूँ, हमने यिनसी के साथ बहुत गलत किया है, इसीलिए वो हमसे नफरत करती है। फिर वो अपने ब्रदर से कहता है कि लियान ने हमारी फैमिली की सील भी चुरा ली है। तभी लियान आती है और बाय फैमिली के बिजनेस राइवल से एक आदमी को अपने साथ ले आती है। ये देखकर लियान की मॉम कहती है लियान क्या उसे तुम्हें थ्रेटन किया। इस पर लियान का ब्रदर अपनी मॉम से कहता है मॉम क्या आप समझ नहीं रही कि लियान ने फैमिली की सील चुराई है। फिर लियान का ब्रदर उससे कहता है कि हमने हमेशा तुम्हें इंसी से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है और तुम हमारे साथ ये सब कर रही हो। हमने हमेशा तुम पर ट्रस्ट किया, तुमने हमें धोखा दिया। ये सुनकर लियान कहती है कि मैं इस फैमिली की रियल डॉटर नहीं हूँ और देर सवेर तुम लोग मेरे फैमिली से मुझे निकाल ही देते, इसलिए मैंने ये सब प्लान बनाया। ये सुनकर लियान की मॉम कहती है कि मैंने हमेशा तुम्हें अपनी डॉटर माना और तुमने हमारे साथ ये सब किया। इस पर लियान अपनी मॉम से कहती है कि मुझे प्यार नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, वो सारा बिजनेस तो वैसे भी मेरे ब्रदर के पास है। लियान का ब्रदर कहता है कि तुम्हें डर था कि हम तुम्हें निकाल देंगे, इसीलिए तुमने हमारे राइवल के साथ हाथ मिला लिया। फिर दूसरा ब्रदर कहता है कि तो तुम उस रात सील डिलीवरी करने जा रही थी। ये सुनकर लियान कहती है कि तुम मेरे साथ जाने में इंसिस्ट कर रहे थे, इसीलिए मुझे एक्सीडेंट करना पड़ा। ये सुनकर लियान की मॉम कहती है कि तुमने अपने ब्रदर को मारने की कोशिश की, वो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। फिर बाय फैमिली का बिजनेस राइवल कहता है कि मेरे पास ये फैमिली ड्रामा देखने का टाइम नहीं है, मैं बस ये इन्फॉर्म करने आया था कि बाय फैमिली का बिजनेस अब बैंकरप्ट हो गया है। फिर लियान कुछ पैसे देती है और कहती है इन पैसों से हॉस्पिटल का बिल पे कर देना। ये देखकर लियान की मॉम रोने लगती है और कहती है मैंने लियान से इतना प्यार किया, लेकिन उसे हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तभी लियान का ब्रदर कहता है मैं यिनसी से अपोलोजाइज करने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ यिनसी अपनी ग्रैंड मॉम के साथ बैठी और कहती है मैं आपके लिए ये हेल्दी डिशेस बना के लाई हूँ, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। फिर शियान कहता है कि मैंने सुना है कि बाय फैमिली बैंकरप्ट हो गई है। ये सुनकर यिनसी मन में मन सोचती है इस लाइफ में लियान ने सील जल्दी चुरा ली, वैसे भी बाय फैमिली इसी लायक है। इस पर ग्रैंड मॉम कहती हैं उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए वे इसी के लायक हैं। तभी इंसी की फैमिली वहां पहुंचती है। फिर इंसी का यंगर ब्रदर कहता है मुझे सब याद आ गया है, मैं तुमसे अपोलोजाइज करने आया हूँ। जब हमारी कार का एक्सीडेंट हुआ था तुमने मेरी जान बचाई थी, तुम मुझे मार सकती हो, डांट सकती हो, लेकिन प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो। ये सुनकर इंसी कहती है कि मैं तुम्हें कोई चांस नहीं दूंगी, अब तुम अपनी पूरी लाइफ पछतावे और दर्द में गुजारोगे। कार एक्सीडेंट के टाइम में बहुत डरी हुई थी, लेकिन कोई मुझे बचाने नहीं आया, तुम सबने मुझे मारा और अब तुम मुझसे अपोलोजाइज कर रहे हो। इस वक्त ग्रैंड मॉम कहती है इंसी इतनी अच्छी लड़की है और तुम लोगों ने कभी उसकी केयर नहीं की। फिर इंसी की मॉम कहती है कि ये सब मेरी फॉल्ट है, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो। तो इंसी कहती है बहुत देर हो चुकी है, मुझे अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। फिर इंसी का ब्रदर कहता है कि मैं बाय ग्रुप को वापस पालूंगा और पूरी कंपनी का बिजनेस तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दूंगा। इसके बाद शैन इंसी से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि लियान ने बाय फैमिली की सील चुराई थी। ये सुनकर इंसी कहती है पिछली लाइफ में मुझे सब पता था, लेकिन उसके बाद मैं मर गई। इस लाइफ में मुझे सब पहले से ही पता था, इसलिए मैंने पहले से ही सब प्रिपेयर कर लिया था। मैं नहीं चाहती कि जिस लड़के ने मुझे पिछली लाइफ में मारा था वो इस लाइफ में भी जीते। फिर वो शेन को कुछ प्रूफ देती है जिससे साबित होता है कि लियान ने बाय फैमिली की सील चुराई थी। ये देखकर शेन पूछता है क्या तुम हमें फॉरगिव कर दोगी। इस पर इंसी कहती है वो कभी नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेन इंसी से कहता है पहले तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन अब मुझे पता है कि तुम बाय फैमिली से इतनी नफरत क्यों करती थी। इस पर इंसी कहती है कि अब सब खत्म हो गया है। पर शियानी इंसी से कहता है कि मुझे एक चांस दो, मैं तुम्हारे सारे दर्द मिटा दूंगा। ये सुनकर इंसी एक्साइटेड हो जाती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद वो घर के बाहर शियान के बारे में सोच रही होती है, लेकिन तभी लियान उसे किडनैप कर लेती है। थोड़ी देर बाद इंसी आंखें खोलती है। लियान उससे कहती है तुम्हारी वजह से मैंने सब कुछ खो दिया अपना। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस लियान को अरेस्ट कर लेती है। तब लियान का ब्रदर कहता है
तुमने फैमिली की सीढ़ी चुराई और इंसी का एक्सीडेंट भी करवाया। अब तुम अपनी पूरी लाइफ जेल में गुजारोगी। फिर हम प्रेजेंट सीन में वापस आ जाते हैं और लियान इंसी से कहती है, मैं अपने ब्रदर्स की प्यारी सिस्टर थी, वो मुझे जेल कैसे भेज सकते थे, मैं तुम्हें मार दूंगी और फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। तभी इंसी के ब्रदर्स वहां पहुंचते हैं और उसे बचा लेते हैं। फिर इंसी लियान से कहती है कि मुझे पता था तुम ऐसा कुछ करोगी, इसीलिए मैंने पहले ही सब प्लान कर लिया था। इसी बीच इंसी की मॉम रोने लगती है और इंसी से कहती है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इंसी शियन से कहती है कि पिछली लाइफ में तुमने भी मेरी जान बचाई थी और इस लाइफ में भी तुम मेरे साथ हो। दूसरी तरफ इंसी की फैमिली उसके लिए एक रूम तैयार करती है और उसके ब्रदर्स कहते हैं इंसी पक्का घर वापस आ जाएगी। इसी बीच इंसी ग्रैंड मॉम के साथ बैठी होती है और ग्रैंड मॉम उससे कहती हैं, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे बिना कैसे जीती। ये सुनकर इंसी कहती है कि मैं अब ठीक हूँ ग्रैंड मॉम। तभी इंसी की फैमिली आती है, उसकी मॉम उसके लिए उसकी फेवरेट डिशेस लाती है। इंसी के ब्रदर्स भी कहते हैं कि हमने घर पर तुम्हारे लिए वेलकम के लिए बहुत सी चीजें प्रिपेयर की हैं, चलो घर चलते हैं। ये सुनकर इंसी कहती है कि सॉरी, अब मेरी एक न्यू फैमिली है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। और इस तरह हमारी प्यारी सी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।